हेलो बच्चों लास्ट टाइम आपको एक पॉइंट पढ़ाया गया था विद्युत जनित्र आर्टिकल नंबर 13.6। इसमें आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझा दी गई थी, उसका प्रिंसिपल ये भी बता दिया गया था। आज जो पॉइंट स्टार्ट किया जाएगा वो है दिष्ट धारा जनित्र अथवा डायनमो, डायरेक्ट करंट जनरेटर और डायनमो। इसमें देखिए बच्चों, इसकी रचना ये भी इम्पोर्टेंट है, 100% एग्ज़ाम में आ सकता है। इसकी रचना प्रत्यावर्ती धारा डायनमो के समान होती है। अंतर केवल इतना है कि इसमें सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलयों का उपयोग में लाते हैं। इसका सिद्धांत क्या है एक बार ये समझ लीजिए। जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेज़ी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। थ्योरी सेम है, बस अंतर थोड़ा सा ये है, जो पिछले वाला जो विद्युत जनित्र था और जो अभी डायनमो है, इसमें अंतर इस चीज़ का है कि वहाँ पर जो सर्पी वलय थे उसके स्थान पर यहाँ पे विभक्त वलयों का प्रयोग में ला रहे हैं। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसके निम्नलिखित मुख्य भाग हैं। चित्र 13.27 ये इसका डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहला है पॉइंट क्षेत्र चुंबक फील्ड मैग्नेट। यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है जिसमें कुंडली घूमती है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं N से S की ओर को होती हैं। N to S जो इसकी बल रेखाएं चलती हैं वो N से लेकर के S की तरफ चलती हैं। कुंडली भी इसी प्रकार घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आर्मेचर। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। ABCD एक रेक्टेंगुलर कोयल होती है ABCD, जो कच्चे लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी परत चढ़े तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। इसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। इसका नाम होता है आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कोयल। इस कुंडली को क्षेत्र के ध्रुव खंडों NS के बीच बाह्य शक्ति जैसे पेट्रोल इंजन अथवा जल शक्ति आदि के द्वारा तेज़ी से घुमाया जाता है। जब यह घूमती है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। उसके कारण जो यहाँ पे विद्युत वाहक बल है वो N से S की ओर को चलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए विभक्त वलय स्प्लिट रिंग्स। विभक्त वलय पीतल के खोखले बेलन को उसकी लंबाई के अनुदिश काट कर बनाए जाते हैं। कुंडली का एक सिरा अर्धवलय कैपिटल P, देखिए यहाँ पे एक अर्धवलय है कैपिटल P, और कुंडली का दूसरा सिरा अर्धवलय कैपिटल Q से जोड़ दिया जाता है। एक सिरा कैपिटल P से दूसरा सिरा कैपिटल Q से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ ब्रूस। देखो ग्रेफाइट कार्बन के दो ब्रूस कैपिटल M व कैपिटल N विभक्त वलय P और Q को स्पर्श किए रहते हैं और बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। ये दोनों ब्रूस बाह्य परिपथ के समान सिरों से सदैव जुड़े रहते हैं, परंतु जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है कैपिटल P और कैपिटल Q उनको बारी बारी से स्पर्श करते हैं और एक अर्ध चक्र हाफ साइकिल तक उसके संपर्क में रहते हैं। जब आधा चक्कर पूरा हो जाता है तत्पश्चात ब्रूसों को आपस में फिर बदल लेते हैं। तो वर्किंग देखिए इसकी प्रोसीजर कार्यविधि। जब आर्मेचर कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। कुंडली के आधा चक्कर पूरा करने तक धारा की दिशा वही रहती है। अतः पहले आधे चक्कर में जो धारा Q से P की दिशा में बहती है, अगले आधे चक्कर में कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है। परंतु पहले ब्रूसों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जिस क्षण कुंडली में धारा की दिशा बदलती है ठीक उसी क्षण ब्रूस का संबंध एक भाग से कटकर दूसरे भाग से हो जाए। अतः बाह्य परिपथ में धारा सदैव Q से P की ओर ही बहती रहेगी।
क्योंकि विभक्त वलय जो है, जो स्प्लिट रिंग है, कैपिटल MN बुरसों के सापेक्ष अपना स्थान बदल देते हैं। इस प्रकार बाह्य परिपथ में दिष्ट धारा प्राप्त होती है। जो हमारा एक्सटर्नल जो हमारा परिपथ है, सर्किट है, उसमें हमेशा DC करंट मिलेगा, डायरेक्ट करंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। देखो, दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसकी ओनली वन डायरेक्शन होती है तथा इसका परिमाण हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। दिष्ट धारा प्राथमिक सेलों, संचायक सेलों तथा दिष्ट धारा जनित्र द्वारा प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण प्रति क्षण परिवर्तित होता है तथा दिशा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उत्क्रमित होती रहती है, रिवर्स होती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकंड में 100 बार दिशा परिवर्तित करती है। समान विभव की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। ट्रांसफार्मर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के विभव को सरलता से परिवर्तित कर उसे सुदूर स्थानों तक बहुत कम ऊर्जा क्षय के साथ ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों, घरेलू विद्युत परिपथ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, जो घरेलू विद्युत परिपथ है उसका हर घर में प्रयोग है। हर घर में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है। विद्युत उत्पादन, घर से उत्पादित विद्युत शक्ति की आपूर्ति हमारे घरों तक विद्युत खंभों पर लगे तारों अथवा भूमिगत केबलों की सहायता से होती है। इन आपूर्ति तारों में से एक तार विद्युन्मय तार, धनात्मक तार अथवा गर्म तार कहलाता है, जिस पर सामान्यतः लाल रंग का विद्युतरोधी आवरण होता है। दूसरा तार उदासीन तार, ऋणात्मक तार या ठंडा तार कह सकते हैं, वो कहलाता है, जिस पर सामान्यतः काले रंग का विद्युतरोधी आवरण होता है। इन दोनों तारों के बीच विद्युत विभवांतर लगभग 220 वोल्ट होता है और खंभों से आने वाले ये दोनों तार मुख्य फ्यूज से होते हुए विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। जो मुख्य फ्यूज है, जो बोर्ड का, उससे होके जब मीटर में प्रवेश करेंगे, ये विद्युत मीटर के बाह्य परिपथ से बाहर आए दोनों तारों का मुख्य स्विच से संबंध कर देते हैं। मुख्य स्विच से होकर विद्युत धारा घर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होती है तथा मुख्य स्विच के निकट प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगा होता है, अलग अलग। घरेलू विद्युत परिपथ में दो अलग अलग परिपथ प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक 15 एम्पीयर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए होता है। इस परिपथ में उच्च शक्ति वाले विद्युत उपकरण जैसे गीजर, कूलर, वायु शीतयंत्र, AC, हीटर आदि प्रयुक्त होते हैं। दूसरा परिपथ 5 एम्पीयर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए होता है। इस परिपथ में कम शक्ति वाले विद्युत उपकरण जैसे बल्ब है, पंखा आदि प्रयोग होते हैं। धात्विक आवरण वाले उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, कूलर, वायु शीतयंत्र आदि पर दुर्घटनावश विद्युन्मय तार के संपर्कित हो जाने पर विद्युत आघात से बचने के लिए परिपथ में एक अन्य तार प्रयुक्त किया जाता है, जिसे भू संपर्क तार, अर्थिंग वायर बोलते हैं। इस पर प्राय हरे रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। इस तार का एक सिरा विद्युत मीटर के निकट भूमि को गहराई तक खोदकर उसमें तांबे की एक मोटी प्लेट से जोड़ दिया जाता है। भू संपर्क तार का दूसरा सिरा परिपथ में लगे 3 पिन सर्किट के मोटे भाग से जुड़ा होता है। दुर्घटनावश विद्युन्मय तार के उपकरण के धात्विक आवरण के संपर्क में आ जाने से आवरण स्वयं विद्युन्मय हो जाता है, परंतु भू संपर्क तार से संबद्ध होने के कारण उपकरण का विभव पृथ्वी के विभव के बराबर हो जाता है, अतः उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को विद्युत आघात नहीं लगता है और वो करंट लगने से बच जाता है। यहाँ से बच्चों आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।